सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो परफेक्ट टेंस में टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले लास्ट जो मैंने होमवर्क दिया था लाइव लेक्चर के अंदर, मैं देख रहा हूं इस बार दिन ब दिन बच्चे क्या है, होमवर्क कम 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 से कम होता जा रहा है। होमवर्क नहीं करना है टाइम टू टाइम होमवर्क करके और सबमिट किया करो विद इन 24 आवर्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए तो अब बात करते हैं पहले उसके आंसर की के बारे में। आंसर की डिस्कस करके किस तरीके से कैसे हमने ट्रांसलेशन को किया है। लास्ट लेक्चर में हमने लाइव ही ट्रांसलेशन करके देखा था, आज उसके आंसर की चेक करते हैं। चलिए सबसे पहला है वह गाना गा चुकी थी, ठीक है। तो वह गाना गा चुकी थी में वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, गा चुकी थी हमारी वर्ब हो गई, गाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। भारतीय टीम हमारा सब्जेक्ट हो गया, खेल चुकी थी हमारी वर्ब हो गई, पहली पारी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने उससे बात कर ली थी, तो मैं हूं बात करने वाला, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। बात कर ली थी ये मेरा वर्ब हो गया, और उससे बात कर ली थी तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। उन्होंने स्नान कर लिया था, ठीक है, गंगा में, तो यहां पर ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाएगा, इन गंगा बनाएगा, ठीक है। हमने किराया दे दिया था अपने कमरे का, ठीक है। इस तरीके से हमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को बनाते हुए, जोड़ते हुए अपने सेंटेंस को बनाना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि सर जब तक सेंटेंस स्ट्रक्चर सामने रहता है तब तक हम बना लेते हैं, जब सामने नहीं रहता तो भूल जाते हैं। वो इसलिए कि अभी आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में जुड़ जाएगा, यानी आपको हमेशा याद रहेगा, और कभी भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, बिना देखे ही आराम से बना पाओगे। लेकिन पहले उसके लिए उस लेवल की प्रैक्टिस किया जाना जरूरी है, ठीक है गाइस। तो चलिए ये हमारे आंसर्स है पांचों, फटाफट से इनको देख लीजिए। शी हैड संग सॉन्ग, ठीक है, यहां पर आप चाहे तो संग अ सॉन्ग भी कर सकते हैं। इंडियन टीम, भारतीय टीम, हैड प्लेड, खेल चुकी थी, फर्स्ट इनिंग्स। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि सर इनिंग्स क्यों आया, इनिंग आना चाहिए था, पारी है, पारियां थोड़ी है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एस लगने की वजह से इट सीम्स लाइक दैट प्लूरल है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये हमारा सिंगुलर ही है, ये प्लूरल नहीं है। ये उन वर्ड्स में से आता है जिनके लास्ट में एस का यूज होता है, लेकिन वो सिंगुलर ही रहते हैं मीनिंग में, जैसे कि न्यूज हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स के लास्ट में स का साउंड जरूर आता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। इसलिए इनिंग्स में से एस हटा करके कभी भी इसे इनिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्ड ही इनिंग्स है, ठीक है। आई हैड टॉक्ड विथ हर, ठीक है, मैंने उससे बात कर ली थी। टॉक्ड के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन के लिए जिसके साथ बात की जाए, जिससे बात की जाए, उसके लिए विथ का प्रयोग होता है। टॉक टू हर भी हो सकता है, ठीक है। आई हैड टॉक्ड टू हर भी आप यहां पर कर सकते हैं, और विथ हर भी आप यहां पे कर सकते हैं। दे हैड टेकन बाथ इन गंगा, वे गंगा में स्नान कर चुके थे, ऐसा कह रहे हैं। वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर होम, हम अपने घर का रेंट जो है वो पे कर चुके थे, ऐसा यहां पर इसका मीनिंग बन रहा है। नेक्स्ट अगर नेगेटिव के अंदर अगर हम देखें, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था, मेरा बड़ा भाई एमए नहीं कर चुका है, उसकी छोटी बहन इतना नहीं रोई थी, पिताजी ने ये खबर पहले नहीं पढ़ी थी। तो ध्यान रखना, ये पढ़ी थी, रोई थी, गया था, नहीं दी थी, इन वाक्यों को हमें सिंपल पास्ट टेंस में नहीं बनाना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि भैया याद रखना, ये पढ़ने में ऐसे लग रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में भी जा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी जा सकते हैं। क्योंकि अभी हम पास्ट परफेक्ट का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्या बनेगा इसमें। शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक, ठीक है। तो अपनी को लेकर के एक क्वेश्चन था, उसका मैंने लास्ट लेक्चर में जवाब भी दिया था। शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था, अब वह लड़का के लिए आ गया दैट, कभी नहीं के लिए आ गया नेवर, हैड गॉन टू स्कूल। अब देखो नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ, नेवर का इस्तेमाल भी अगर हुआ तो भी मेरा वाक्य क्या हुआ, नकारात्मक हो गया।
तब भी मेरा वाक्य नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला है माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड एमए। मेरा बड़ा भाई जो है वह एमए नहीं कर चुका था, यानी उसने एमए पास नहीं किया था। ठीक है, आप चाहो तो डन का भी कर सकते हो इस्तेमाल, हैड नॉट पास्ड की जगह आप चाहो तो हैड नॉट डन भी कर सकते हो, हैड नॉट डन एमए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। हिज यंगर सिस्टर हैड नॉट वेप्ट। देखो वेप्ट जो है वो किससे बना है, मेन वर्ब की पहली वर्ब है यहाँ पे वीप। वीप का मतलब होता है रोना। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने यहां पर मैंने देखा कि इसको क्राइड भी किया है। तो अगर आप वेप्ट करते हो तो भी ठीक है वीप के अकॉर्डिंग, और क्राई से क्राइड बनाते हो तो भी ठीक है, वहां पर कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द फादर हैड नॉट रेड दिस न्यूज बिफोर। ठीक है, यानी कि फादर जो है इस खबर को पहले नहीं पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आ गया आपका, क्या उसने तुमसे बात की थी, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था, क्या मुख्यमंत्री ने स्टेज पर भाषण दिया था, क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, क्या उन्होंने, नया आधा आएगा यहां पे है ना, क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था। देखते हैं, हैड ही टॉक्ड टू यू। देखा, अभी हमने देखा था कि टू यहां पर आ गया, और वहां पर पिछले सेंटेंस में हमने देखा था तो विथ था। हम विथ का प्रयोग भी कर सकते हैं टॉक के साथ, और टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैड आई गिवन यू अ 100 रुपी नोट। क्या मैं तुम्हें एक 100 का नोट मैंने तुम्हें दिया था। नेक्स्ट आ गया, हैड द चीफ मिनिस्टर डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। अब देखो, स्पीच के लिए हमेशा डिलीवर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीच का मतलब होता है भाषण, डिलीवर्ड का मतलब देना। ठीक है, तो भाषण देने के लिए हम कभी भी गिव स्पीच नहीं बोलते, क्योंकि स्पीच कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा। स्पीच क्या है, कोई वस्तु नहीं है। जैसे भाई मैं आपको ये फोन दे रहा हूं तो आई एम गिविंग यू दिस फोन। ये फोन एक वस्तु है जो दी जा सकती है, लेकिन जब हम स्पीच की बात करते हैं, भाषण की बात करते हैं, तो वो डिलीवर किया जाता है। ठीक है, उसे देने का अर्थ वहां पर नहीं बनता है। नेक्स्ट, हैड यू इंसल्टेड हिम। क्या तुम उसकी बेइज्जती कर चुके थे, उसकी इंसल्ट कर चुके थे। हैड दे डिपॉजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, इसकी जगह आप चाहो तो पेड भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां पर आप डिपॉजिट करना, बिल जमा कराने के अर्थ में हो सकता है, चुकाने के अर्थ में आप चाहो तो पेड भी लिख सकते हो, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कर सकते हो, और डिपॉजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कर सकते हो। दोनों में आपके कोई मिस्टेक नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां पर WH वर्ड वाले आ गए। क्यों धोए थे, क्या कह दिया था, क्यों गुजारी, कैसे, क्या, इन सब का प्रयोग भी आप यहां पर करेंगे। तो यहां पर आपका WH वर्ड सारे के सारे इस्तेमाल होंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनना चाहिए। पहला क्या है, तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे। वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स, या योर ओन क्लोथ्स, है ना, हमने ये करा था ना, तुमने अपने खुद के कपड़े, तो योर ओन क्लोथ्स, योर सेल्फ, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में बात की है। वॉट हैड ही सेड टू माई एल्डर ब्रदर, वह मेरे बड़े भाई से क्या कह चुका था। नेक्स्ट आ गया इसके अंदर, वाई हैड योर होल नाइट पास्ट विदाउट स्लीपिंग, तुम्हारी पूरी रात बिना सोए क्यों गुजर गई थी या गुजर चुकी थी। ठीक है, तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया था। हाउ हैड यू कंप्लीटेड सो मच वर्क, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल चल रहे हैं, तो है ना। तुमने उसे चुपके से क्या दिया था। व्हाट हैड यू गिवन हिम सीक्रेटली। अब देखो चुपके से के लिए क्या आ गया, सीक्रेटली का यहां पर इस्तेमाल हो गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है, मैं कल के लेक्चर में वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। ऐसा कोई कार्य जो अब से पहले पूर्ण हो चुका है, उसे मैं सिंपल पास्ट में भी रख सकता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकता हूं। सिंपल पास्ट में कब रखूंगा, जब वह मेरे वर्तमान के इस समय को प्रभावित नहीं कर रहा। प्रेजेंट परफेक्ट में कब रखूंगा, कि भूतकाल में, यानी अब से पहले का जो समय है उसमें हुआ हुआ कोई भी कार्य जो आज ही के दिन हुआ है, वह मेरे वर्तमान को, इस समय को, दिस टाइम पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो वहां पर मेरा टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरा वहां पर हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट से हिंदी में एक वाक्य दे रहा हूं, आप बनाएंगे उसकी इंग्लिश। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। वह नाटक देख चुका है।
फटाफट से इसको बना लीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, फटाफट बना दीजिए इसको कमेंट बॉक्स में। हम खाना नहीं खा चुके हैं। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए, दोनों सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में बनाइए। चलिए 3, 2, 1 चलो अब मैं बना रहा हूं, ठीक है। वह नाटक देख चुका था, तो ही हैज वॉच्ड ड्रामा, ठीक है। ही हैड वॉच्ड ड्रामा यहां पर हम लोग करेंगे। अब बात आती है, जैसे कि वैसे तो आपको ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं कि जहां पर कैटेगरी डी होगी वहां पर हैज लगेगा, जहां पर कैटेगरी ए बी सी या ई होगी वहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। यानी कि ही हो, शी हो, इट हो, कोई सिंगुलर नाउन हो, जेरेंड हो, इन्फिनिटिव हो, इन सब के साथ डी कैटेगरी वाले जितने सब्जेक्ट है उन सब के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव के अंदर यहां पर क्या बन रहा है, हम खाना नहीं खा चुके थे, तो क्या बनेगा, वी हैव नॉट टेकन फूड कर सकते हो खाने के लिए, ठीक है, या भोजन के लिए आप चाहो तो मील भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मील लिखना पसंद करते हैं, है ना, तो आप चाहो तो फूड कर सकते हो, आप चाहो तो मील भी यहां पर कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव में हमें बनाना है, तो क्या वे ताजमहल देख चुके हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बनाइए इसे, क्या वे ताजमहल देख चुके हैं। क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के इन दोनों को बना दीजिए। चलिए फटाफट से दोनों को बनाइए, फटाफट से दोनों को बनाइए। उसके बाद एक शानदार मजेदार चीज बताऊंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज मैं कुछ सोच के आया हूं, कुछ कारस्तानी करने की। पहले आप ये काम पूरा करो, फिर मैं कुछ बताऊंगा आपको आज मजा आएगा। चलिए मैं बना रहा हूं, 3, 2, 1 ओके। तो वे आया है, तो वे के लिए सबसे पहले मैं यहां पे दे लिख लेता हूं, ताकि मुझे हैज और हैव में से क्या लगाना है ये कंफ्यूजन ना रहे। हैव दे सीन द ताजमहल, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी जो दुनिया में अद्वितीय हो उसके आगे द लगाना पड़ता है, इसलिए इसके आगे मैंने द लगा लिया। ओके, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं, हैव वी नॉट। पढ़ने के लिए यहां पर रीड नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने का मतलब रीड करना नहीं है, सीखने के अर्थ में है, तो लर्नड और उसके बाद इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। चलिए ये आपका गृह कार्य है, इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसे पूरा करना है। तब तक मैं ये बता रहा हूं कि पिछले लेक्चर में किस किस बच्चे ने अपना होमवर्क का काम पूरा किया है। देखते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट है जो काम अपना पूरा कर चुका है। जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का हीना कुमारी ने, अच्छा सॉरी, चलिए विवेक कुमार महतो, आशा, हर्ष पांडे, हिमांशु यादव, दीपू भाटी, प्रेरणा, राधा मंडल, नवनीत यादव, जय सिंह सैनी,
गोपाल गौतम, अमन शंखधार, रितेश चौधरी, नवनीत यादव, डॉक्टर प्रेम प्रकाश, सपना वर्मा, रविंद्र कुमार, सिद्धार्थ चौधरी, वैष्णवी, रितेश कुमार, राखी राजपूत, सिद्धांत चौधरी, चमकता सितारे हैं सर और हम भी चमकते हैं सर, मजा आ गया, ठीक है। आकाश रावत है, पारस साहू है, हिना कुमारी है, गौतम है, आकाश रावत है छत्रपुर, शिवानी राठौर है, स्टडी गर्ल है, मानवी पंडित है, लवकुश जायसवाल पूछ रहे हैं सिंथेटिक्स कब स्टार्ट होगा। अच्छा, सिंथेसिस के लिए पूछ रहे हो। सिंथेसिस बेटा जल्दी स्टार्ट करेंगे, है ना। एक बार पहले ये आ जाए ठीक से, क्योंकि सिंथेसिस के लिए ये बेस तो क्लियर होना ही चाहिए। गौरव शर्मा है, अग्रिम पांडे है और खुशी यादव है, ठीक है। इनमें से कुछ बच्चों का केवल थैंक यू है और कुछ बच्चों का होमवर्क भी हो रखा है। तो इतने से बच्चों ने अभी तक केवल लास्ट लेक्चर का होमवर्क किया है। इससे पता चलता है कि आप अपनी स्टडीज को लेकर के सीरियस नहीं हैं। केवल 43, इतने कम, बताओ। केवल 43 बच्चों का होमवर्क हुआ है, बाकी किसी ने होमवर्क किया ही नहीं लास्ट लेक्चर का। बाद में आप कह जरूर देना मुझे कि सर इंग्लिश आती नहीं है, बनानी नहीं आती, क्या करें, है ना। क्योंकि आज अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, आज अगर आप इंग्लिश बनाना सीख लोगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो फिर मुझे कैसे साल भर परेशान करोगे कि सर आती नहीं इंग्लिश बनानी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी हमें कोई काम नहीं करना, अभी हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी हमें कोई सेंटेंस बना के नहीं देखना, ताकि साल भर हम ये रोना रो सकें कि आप हमें कुछ बताइए, हम कैसे करें। आज जब बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तब हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने साल भर के आने वाले रोने के लिए। बिल्कुल रोइएगा, जरूर रोइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हर साल बच्चे बोलते रहते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, मेरे भी कान पक गए ना, मैं भी सुन लेता हूँ। ठीक है भाई, अगले की पीड़ा है, सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है। जो मुझे करना है मैं तो कर ही रहा हूँ, आपको नहीं करना है, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। इट्स माई चॉइस एंड दैट इज योर चॉइस। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। चलिए, ये सेकंड आपका है नेगेटिव सेंटेंसेस को, इसको बनाना है। सभी को परफेक्ट टेंस में ही बनाइएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं? क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया? क्या तुमने कार बेच दी है? ठीक है, इन सबको परफेक्ट टेंस में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक आपका ये है, आज तुमने स्कूल में क्या देखा था, ये WH वर्ड्स वाले हैं, इनको भी आप बनाइएगा। जो बच्चे बना रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो नहीं बना रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। भाई शुभकामना से तो क्यों पीछे हटे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गाइस मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस भी बताऊंगा, और कोशिश रहेगी कि फ्यूचर टेंस होने के बाद में हम इसको कंपाइल करेंगे पूरे के पूरे परफेक्ट टेंस को, और उसके बाद में एक सिंगल लेक्चर आएगा जो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताएगा, है ना। कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर के अंदर, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।